दोस्तों, मलेशिया को लेकर अभी तक आपने ये सुना होगा कि मलेशिया को कुछ फाइटर जेट खरीदने हैं, जिसमें कई सारे देशों ने अपने अपने फाइटर जेट शामिल किए हैं। और भारत का तेजस मार्क 1 इसके लिए सबसे बड़ा प्रतियोगी माना जा रहा है। यानी 80% से ज़्यादा चांसेस है कि मलेशिया भारत को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दे और भारत का तेजस मार्क 1 खरीद ले। बराबर। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि JF-17 इस प्रतियोगिता में है ही नहीं, उसे पहले ही बाहर कर दिया गया है। यानी मलेशिया JF-17 नहीं खरीदेगा, इस बात के 100% चांसेस हैं। लेकिन इस वजह से हमारे तेजस को वो खरीद ले, इसके चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर JF-17 ही था। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना ने बिल्कुल कोई अपना फाइटर जेट उतारा ही नहीं है, उसने भी कुछ उतारे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ खबरें निकल कर आ रही है। उसके हिसाब से जो मलेशिया की मीडिया है, उसने इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया है कि जब तक पॉसिबल है, मलेशिया की एयरफोर्स भारत के तेजस मार्क 1 को ही सेलेक्ट करने वाली है। जी हाँ, ये भारत के लिए सच में काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है हम लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी भारत के सामने आ सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मलेशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग जिस दिन डील साइन करेंगे, उसके 36 महीनों में हमें डिलीवरी शुरू कर देनी होगी। यानी केवल 3 साल का समय आपको दिया जाएगा, इस बीच आपको डिलीवरी शुरू कर देनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या भारत के पास इतनी प्रोडक्शन लाइन है? क्योंकि फिलहाल तो भारत के ही कई सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी पड़े हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स को FOC स्टैंडर्ड के कई सारे फाइटर जेट सौंपने बाकी हैं चेल द्वारा। इसके बाद में LCA तेजस मार्क 1A उसको भी बनाने हैं, 83 की संख्या में बनाने हैं, जो कि 2029 में जाकर खत्म होंगे। फिर इसी के बीच में TED-BF का काम शुरू हो जाएगा, MCA का हो जाएगा, तेजस मार्क 2 का हो जाएगा। इसी के साथ साथ केट्स वॉरियर के ऊपर काम कर रहा है। जमाने भर के काम अभी इस समय चल रहे हैं HAL के पास। HAL को मेरे हिसाब से सांस देने की भी फुर्सत नहीं होगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम लोग इतने कैपेबल हैं, क्या हमारी प्रोडक्शन लाइन इतनी कैपेबल है कि 36 महीनों के अंदर ही हम लोग डिलीवरी करनी शुरू कर दें? तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी है भारत की तरफ से दी जाने वाली, जो कि वाकई में सॉलिड है और मलेशिया इनसे इंप्रेस हो सकता है। सबसे बड़ी बात, हम इन फाइटर्स के बदले नगद पैसे की बजाय पॉम ऑयल खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉम ऑयल का एक्सपोर्टर है और भारत इंपोर्टर। तो ऐसी परिस्थिति में उसका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। दूसरी बात, भारत के HAL की तरफ से ये वादा किया गया है कि अगर आप तेजस फाइटर जेट को सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो हम लोग इसके मेंटेनेंस, सर्विस और ओवरहॉलिंग के लिए एक सेंटर तैयार कर देंगे मलेशिया के अंदर, जिससे होगा ये कि आपको कभी भी किसी भी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हैंड टू हैंड ये मिल जाया करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बीच में ये खबर भी निकल कर आ रही है कि मलेशिया ये चाहता है कि हम जो भी फाइटर जेट खरीदें, उससे संबंधित 30% पार्ट्स मलेशिया के अंदर ही बनाए जाए। तो यहाँ पर भारत को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मलेशिया कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला है कि 100 फाइटर जेट या 150 फाइटर जेट उसे खरीदने हैं। 2 स्क्वाड्रन भी बराबर नहीं खरीद रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में कर पाना भारत के लिए दिक्कत जा सकती है। भारत के पास इतनी व्यवस्था मेरे ख्याल से नहीं है। खैर, हो सकता है इसके भी कुछ तोड़ निकाल लिए जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। वो कैसे? अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस प्रतियोगिता में और कौन कौन से प्रतियोगी है। तो इसमें साउथ कोरिया का FF-15 है, टर्की एरोस्पेस का हुरजेट फाइटर जेट शामिल है, जो कि घटिया है। इसके साथ साथ चाइना का ही L-15 है, ये भी घटिया है। इसी के साथ साथ इटली का लियोनार्डो N-346 है, इसके भी ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रशिया का MiG-35 है। MiG-35 को अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी MiG-35 एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, जो कि मलेशिया के हिसाब से सूटेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो चाइना का L-15 इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बताया ये जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हो सकता है कि इस डील को प्राप्त करने के लिए चाइना मलेशिया से ये कह दे कि हम लोग इसकी पूरी टेक्नोलॉजी आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, चाइना ये कर सकता है। L-15 की टेक्नोलॉजी मलेशिया को सौंप देना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं चाइना के लिए। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा? उसको अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी इसी दाम पर, इसी डील को लेकर, तो वो तो ऑब्वियसली L-15 खरीदेगा ना चाइना का। क्यों वो भारत का तेजस खरीदेगा? तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी इस डील को लेकर बहुत सारे संशय बाकी हैं। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? चाइना के पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं अभी, जो कि हमारे पास नहीं है फिलहाल।